वर्ष 2001 से स्वयं की जमीन के लिए ठोकरें खा रहा है पीड़ित सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी किशन सिंह। वर्ष 2001 से सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है पीड़ित किशन सिंह। पीड़ित किशन सिंह का कहना है कि जिला कलेक्टर के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। नवंबर 2012 में जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किशन सिंह आज भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। आखिर क्यों पीड़ित किशन सिंह को उसका हक नहीं मिल रहा? क्या पीड़ित किशन सिंह उसके जीते जी उसका न्याय ले पाएगा? पीड़ित किशन सिंह इसी तरह से सरकारी कार्यालय के चक्कर काटते काटते उसकी उम्र पूरी कर लेगा या उसको न्याय मिलेगा, यह किसी को नहीं पता। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित किशन सिंह का। मैं ग्राम पालड़ी तहसील बड़गांव का रहने वाला हूँ। यह है कि राजस्व विभाग द्वारा, सेटलमेंट विभाग द्वारा जो ग्रुपबंधन किया गया 82 में, वो पूर्ण रूप से गलत संचालित हुआ। किसी का एक भी अराजी का क्षेत्रफल सही नहीं है और क्षेत्रफल सही नहीं है। इसके अलावा खुद रूप रिकॉर्ड भी किया है, हेरा फेरी करके पूर्ण रूप से एक भी अराजी का रिकॉर्ड सही हो तो मैं सेटलमेंट का आभारी रह सकता हूँ। लेकिन पूर्ण रूप से रिकॉर्ड गलत होने पे और हमारी ज़मीनें एक दूसरे का जो खसरा है वो इधर उधर मिलाया हुआ है। कभी झगड़े पैदा हो रहे हैं, आपस में विवाद पैदा हो रहे हैं, जो एक अमीन द्वारा किया गया है। इस बाबत मेरे पिता द्वारा 2001 में प्रशासन को रिपोर्ट दी थी कि पैमाइश पूर्ण रूप से गलत हुई है। लेकिन जिसके ऊपर विवाद था उस अराजी के लिए उन्होंने लिखा कि अमीन दोषी पाया जाता। जिला कलेक्टर महोदय ने लिखा है कि अमीन दोषी पाया जाता है और उसके बाद में मुझे आदेश दिया कि आप हक प्राप्त करने के लिए वाद दायर करें। मैंने वाद भी दायर कर दिया, आदेश की पालना भी की। 2012 में फैसला भी दे दिया एडीएम साहब ने, लेकिन आज दिन तक वो ज़मीन मेरे नाम से नहीं हुई। इस तरह से रेवेन्यू विभाग द्वारा पूरा नक्शा गलत बनाया है, न पेंटोग्राफी बैठती है। इस तरह से मैंने इसकी जांच कराने के लिए कई अमीनों को इतना ही पैसे खर्च किए हैं, लेकिन जैसे वर्तमान में नारायण सिंह जी नरोका, जिन्होंने उनके बच्चे ने 35,000 रुपये मांगा। मैंने कहा कि मैं कुछ भी करके मेरी ज़मीन भी बेच के पैसा दूंगा, लेकिन मैंने कैश पेमेंट पैसा 20,000 रुपये तो चेक से दिए और 15,000 रुपये मेरे पास में और भी व्यक्ति है जिनके सामने मैंने 35,000 रुपया दिया। जो मेरे आराजू की पेंटोग्राफी आज दिन तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? लास्ट में अमीन साहब ने यही बोला कि नक्शा प्रथम सेटलमेंट का नहीं है। जब प्रथम सेटलमेंट का नक्शा नहीं है तो इनके खसरा पत्रक कैसे बने, खसरा मिलान कैसे बना, और खसरा मिलान है तो नक्शा कहाँ गया? इस संबंध में इनके पास में कोई जवाब नहीं। मेरे पास में इन्हें पूर्ण रूप से रिकॉर्ड मौजूद है, जो खसरा पत्रक से लेके खसरा मिलान से लेके, और इनका जो पुराना नक्शा जो हम मांग रहे हैं इनसे वो 1929 ईस्वी का दिया जा रहा है, जबकि 1929 ईस्वी में पैमाइश महाराणा मेवाड़ की टाइम पे राजा महाराजों के समय में हुआ। उस नक्शे को हमें बता के ये अधिकारी पागल बनाते रहे हैं। जबकि राजस्थान राज्य सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, जिसके बाद में प्रथम सेटलमेंट जिसके ऊपर लिखा राजस्थान राज्य संयुक्त प्रथम सेटलमेंट विक्रम संवत 2010 1953 ईस्वी में पूरी सर्वे हुई है राजस्थान की और प्रथम सेटलमेंट माना सेटलमेंट विभाग ने। उक्त नक्शे को इन्होंने हेरा फेरी कर गायब किया है। इनका पूर्ण रिकॉर्ड है जो त्रुटिपूर्ण है। आज लाखों रुपए मेरे खर्च हो गए हैं, इसमें कोई खर्च मत किसी प्रकार की कोई क्षति होती है उसका जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। पूर्व में रिपोर्ट देते हुए भी मेरी कई रिपोर्टों पे कार्रवाई नहीं हुई है और न कोई संतोषप्रद जवाब मिला है। सेटलमेंट अधिकारी के पास में जाते हैं तो आज भी घूम रहा हूँ कई दिनों से। तहसीलदार बड़गांव के पास में जाता हूँ तो वो कहते हैं नक्शा नहीं है। रिकॉर्ड रूम में जाता हूँ, नक्शा नहीं है। कलेक्टर साहब कार्यालय में जाता हूँ कि नक्शा भाई उपलब्ध कराएंगे, ये संबंधित को लिखते हैं और वो कोई जवाब देते नहीं। ऐसी सूरत में लाखों रुपए का मेरा खर्च हुआ है। एक किसान जो खेती का कार्य करेगा या अमीन की गलतियों को सुधारने के लिए कोर्टों में रोता फिरेगा। आज एक किसान इतने वर्षों से, अगर आज मेरी जगह दूसरे किसान भी यही इस तरह से भटक रहे हैं, एसडीएम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। एसडीएम कोर्ट में कम से कम 5,000 फाइलें चल रही हैं जो केवल एक अमीन की गलती से चल रही है। प्रशासन के खिलाफ कोई जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है कि हमेशा गांव में रहना है, प्रशासन से डर के इस तरह से जिंदे रह रहे हैं। जब मूल
रिकॉर्डिंग का पूर्ण रूप से गलत है, जिसका सर्टिफाई करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, कोई अधिकारी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रशासन से यही मेरी विनती है, यही मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करावे और जो पेमेंट्स की टाइम पे हर हराजी में जो गलतियाँ हुई है उसको सुधारने के लिए दोबारा पेमेंट्स का आदेश कराना चाहिए।